हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एमीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन है सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंड मायर रिएक्शन से होता क्या है? सेंड मायर रिएक्शन से हम एरोमेटिक एमीन से या एनिलीन से सीधी बात करें या बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से सीधी बात करें, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। इससे आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, ध्यान करेंगे। इससे केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनता है। तो सेंड मायर रिएक्शन में होता क्या हमारे पास? एक्चुअली ये बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से रिएक्शन होगी, लेकिन हम सीधा एनिलीन से इस रिएक्शन को करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन होगी कि एनिलीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाना है। एग्जाम में क्या आएगा रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन को बनाओ एनिलीन से। तो ये हमने एनिलीन ले ली, इससे हम क्लोरोबेंजीन को बनाना चाहते हैं। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन को बनाना चाहते हैं, ये हो गई हमारे पास एनिलीन NH2। क्लोरोबेंजीन बनानी है। क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए क्या कहें? पहले बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बनाओ। देखो एनिलीन के साथ एक बात जब थोड़ी सी याद कर लें कि एनिलीन से ज़्यादातर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनका एक रास्ता है। एनिलीन से पहले डाइओजेनियम सॉल्ट बनाओ और तब आगे रिएक्शन को बढ़ाओ। तो इससे डाइओजेनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम जानते हैं कि क्या करते हैं कि इस पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का, इतना टेम्परेचर ले लेते हैं। तो अब इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या है, हमने पढ़ रखी है क्या रिएक्शन होती है। डाइओजेनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनता है। तो ये बनता है यहाँ पर N2 और यहाँ पर बनता है Cl, इस पर प्लस और इस पर माइनस, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है इस रिएक्शन में? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अब सेंड मायर रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सेंड मायर रिएक्शन में हम इस पर रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं। Cu2Cl2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन देखिए कैसे होगी। यहाँ से देखिए रिंग बना, एक तो रिंग आ गया हमारे पास, ये आ गया रिंग, ये आ गया रिंग से यहाँ से Cl आई इस पर, तो ये बना क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या बना? N2, तो ये आ गया N2 बाहर। और क्या हो गया इस पर? ये Cl यहाँ वापस आ गया, तो बना इसमें HCl। तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। किससे बना? एनिलीन से या बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट से, किसी से भी। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन चल रही है हमारे पास, ये सेंड मायर रिएक्शन है। आप चाहे तो यहाँ से भी दिखा सकते हैं सेंड मायर रिएक्शन को, यहाँ से भी दिखा सकते हैं, पर बेसिकली सेंड मायर रिएक्शन ये रिएक्शन है, सेंड मायर रिएक्शन। बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बन गया हमारे पास। एनिलीन से बनाने को आएगा, आप ऐसे कर देंगे। अब इसी से ब्रोमोबेंजीन बनानी है, इसी से हमको बनानी है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी के आगे चलिए, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। Cu2Cl2 की जगह क्या ले लो आप? Cu2Br2 और HBr की रिएक्शन कराओ। अब क्या होगा? ये रिंग आ गया, ठीक है, जैसे इसमें आया रिंग आ गया, तो ठीक है ये रिंग आ गया। रिंग आने के बाद अब क्या हुआ हमारे पास? यहाँ से Br ऊपर जाएगा तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? यहाँ से N2 बाहर होगा तो N2 बाहर हो गया, और ये Cl नीचे आएगा इस पर, तो प्लस HCl बनेगा। रिएक्शन ये पूरी होगी। ऐसे ही अगर जो मैं साइनोबेंजीन बनाना चाहूँ तो Cu2CN2 और प्लस HCN की रिएक्शन कराएंगे। होगा क्या? फिर ये बेंजीन रिंग आएगा, तो ये बेंजीन रिंग आ गया। इस बेंजीन रिंग पर क्या लगेगा आपके? ये CN ऊपर चला जाएगा बेंजीन रिंग पर लगने के लिए, तो CN यहाँ आ जाएगा साइनोबेंजीन। प्लस यहाँ से क्या निकलेगा? N2 निकलेगा और बाकी क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है सेंड मायर रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। तो चलो आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं जरा इसको भी देखते हैं। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए पहले वही बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट आपने बना लिया। तो बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट हो गया हमारे पास। इससे अब आयोडोबेंजीन बनानी है हमने, इससे आयोडोबेंजीन बनानी है C2Cl, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और इससे हम आयोडोबेंजीन बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए इसमें रिएक्शन करते हैं Ki की अब की बार। तो Ki की रिएक्शन करते हैं इसमें। तो Ki की रिएक्शन करने पर क्या होगा? यहाँ से आयोडीन ऊपर आ गया, बन गया आयोडोबेंजीन। ये बन गया इसमें आयोडोबेंजीन, ये आ गया इसमें आयोडोबेंजीन, और N2 बाहर हो गया और KCl इसमें बाहर हो गया हमारे पास। KCl इसमें बाहर हो गया, ठीक है, आयोडोबेंजीन बन गया। इससे हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, इसी से हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, इससे ही हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो रिएक्शन किसी करेंगे? HBF4 की रिएक्शन करेंगे हम इसमें। तो रिएक्शन देखो क्या होगी। रिएक्शन ये होगी कि यहाँ से फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऊपर क्या आ गया यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई हमारे पास, ये और ये। तो ये आ गया फ्लोरोबेंजीन। यहाँ से एक F ऊपर आ गया, क्या निकला ऊपर से? देखो अपने आप बोलो, N2 निकला। और क्या निकला? Cl नीचे आया इस पर, H पर HCl निकला। और क्या बनेगा बोलो? B, एक F ऊपर चला गया तो BF3 बचा, तो ये बचा हमारे पास BF3। तो इस प्रकार से इससे हम क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। लेकिन सेंड मायर रिएक्शन केवल क्लोरोबेंजीन और
सैंड मायर रिएक्शन, सैंड मायर रिएक्शन केवल क्लोरोबेंजीन ये और ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन ये बनाने का जो प्रोसेस है सैंड मायर रिएक्शन ये है। बाकी जो रिएक्शंस है आयोडोबेंजीन भी बन जाएगा इससे और फ्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, वो रिएक्शन है हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन जरा देखिए, गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है। गैटरमैन रिएक्शन में भी यही है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो गैटरमैन रिएक्शन के बारे में देखते हैं जरा, गैटरमैन रिएक्शन क्या है हमारे पास। तो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं अब गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमने गैटरमैन रिएक्शन के अंदर देखे जरा, डाइजीनियम सॉल्ट लिया, डाइजीनियम सॉल्ट लिया, ये आ गया हमारे पास डाइजीनियम सॉल्ट N2 और Cl, प्लस और माइनस डाइजीनियम सॉल्ट ले लिया हमने इसमें। अब इस डाइजीनियम सॉल्ट में क्या काय की रिएक्शन करनी है, Cu और HCl। देखिए सैंड मायर में क्या था, Cu2 Cl2 और HCl की रिएक्शन, इसमें काय की रिएक्शन है, Cu कॉपर पाउडर और HCl की रिएक्शन करानी है। तो क्या बन जाएगा, बनेगा वही क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। भाई कैसे बनेगा क्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ से Cl यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Cl यहाँ आ जाएगा, तो Cl आ गया यहाँ। क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस इसमें है हमारे पास, तो यहाँ पर ये Cl आ जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। देखो यहाँ से Cl यहाँ, उसके अलावा आप N2 दिखा दें यहाँ पर, चाहे तो HCl दिखा दें आगे। और ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा इसमें हमारे पास, इसी प्रकार से रिएक्शन हम इसमें करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा इसमें, N2 और Cl आ जाएगा, प्लस और माइनस। और N2 और Cl बनाने के लिए वही कॉपर पाउडर और क्या लेना है यहाँ पर HBr ले लेना, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉपर पाउडर और HBr का यूज होगा तो यहाँ पर Br आ जाएगा, Br के अलावा यहाँ पर N2 आ जाएगा, और N2 के साथ साथ यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ HCl लिख दें। तो ये हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन हो गई और सैंड मायर रिएक्शन हो गई। इससे हमने एमीन से हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, फ्लोरोबेंजीन बना दिया, आयोडोबेंजीन बना दिया, गैटरमैन रिएक्शन पढ़ ली, सैंड मायर रिएक्शन पढ़ ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इसको पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।